कव्वाली के शायकीन हजरात की खिदमत में सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज टी सीरीज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में आपके हालात ज़िंदगी, जिसको हम सवाने हयात ख्वाजा गरीब नवाज के उन्वान से पेश कर रहे हैं। समात कीजिएगा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेरी की पैदाइश से लेकर और आखिर तक के वाक़यात इस कैसेट में पेश कर रहे हैं। फनकार तस्लीम आरिफ सैदपुर बदायूनी और इस नज़्म को लिखने वाले शायर हैं जनाब शौक वज़ीर गंजवी और म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं एम ताहिर। हजरात, यूँ तो आप बहुत से कव्वाल हजरात की ज़ुबानी गरीब नवाज की मनक़बत और छोटे छोटे वाक़यात सुनते ही रहते हैं, लेकिन मुकम्मल सवाने हयात हम पेश कर रहे हैं। और इसमें कोई मनगढ़ंत या अपनी तरफ से बात नहीं है, बल्कि जो वाक़या किताबों में लिखा है वही बिल्कुल सच्चा वाक़या पेश करने जा रहे हैं। समात कीजिए, खुदा करे हमारा ये छोटा सा नजराना गरीब नवाज की बारगाह में कबूल हो जाए। अल्लाह का वलियों पे बड़ा लुत्फ करम है, उनको न कोई खौफ है ना रंजो अलम है। ये कातुबे तकदीर की कातुबे तकदीर की है नजर इनायत, तकदीर बदल देने का वलियों पे कलम है। कुरान की आयत का तर्जुमा है कि अल्लाह के जो नेक और बरगुज़ीदा बंदे होते हैं उन्हें ना कोई खौफ होता है और ना कोई गम। इसीलिए तो जनाब शौक वज़ीर गंजवी कह रहे हैं कि अल्लाह का वलियों पे बड़ा लुत्फ़ो करम है, उनका बल्कि उनको ना कोई खौफ है ना रंजो अलम है। ये कातिबे तकदीर की है नजर इनायत, तकदीर बदल देने का वलियों पे कलम है। समात कीजिएगा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हालात ज़िंदगी। ऐ शौक पहले हम्द गफूरुर रहीम की, ऐ शौक पहले हम्द गफूरुर रहीम की, फिर है दरूद पाक रसूले करीम की, फिर है दरूद पाक रसूले करीम की, फिर है दरूद पाक रसूले करीम की। ऐ शौक पहले हम तो गफूरुर रहीम की, ऐ शौक पहले हम तो गफूरुर रहीम की, ऐ शौक पहले हम तो गफूरुर रहीम की, फिर है दरूद पाक रसूले करीम की, फिर है दरूद पाक रसूले करीम की, फिर है दरूद पाक रसूले करीम की। फिर है दुरूद पाक रसूल करीम की। यहाँ से वाक़या शुरू हो रहा है, जरा तवज्जो के साथ समात फरमाइएगा। फिर उसके बाद नज़्म हो तारीख़ वाक़ई, ख्वाजा मोइनुद्दीन के हालात ज़िंदगी। तू सच्चे दिल से उनकी अक़ीदत से काम ले, अजमेर वाले ख्वाजा का दामन तू थाम ले। अब काम में ला अपने तख़य्युल की जुस्तजू,
फजले खुदा से होगी तेरी पूरी आरज़ू। इजहार है ये ज़ौक़े अक़ीदत का दोस्तो, ख्वाजा मुईनुद्दीन का कुछ वाक़या सुनो। फरमाती है ये वालिदा ख्वाजा की माहे नूर, मेरे शिकम में हो गया जब ख्वाजा का ज़हूर, तो घर पे मेरे हो गया अल्लाह का करम। खुशहालियां हासिल हुई सब दूर हुआ गम, अल्लाह ने बहारों के दिखलाए नजारे। दुश्मन थे जो वो हो गए सब दोस्त हमारे। 14 रजब सन 537 के लिए संजर में ख्वाजा रात को जब पैदा हो गए। घर मेरा भर गया था सभी खास नूर से, आई सदाए मरहबा नजदीक दूर से। गूंजे मुबारकबाद के हर सिमत से नग़्मे, उस रात आई ये मुझे आवाज गैब से। ऐ बीबी माहे नूर तेरा खूब है ख्वाजा, ऐ बीबी माहे नूर तेरा खूब है ख्वाजा, ऐ बीबी माहे नूर तेरा खूब है ख्वाजा। ऐ बीबी माहे नूर तेरा खूब है ख्वाजा। अल्लाह के महबूब का महबूब है ख्वाजा, अल्लाह के महबूब का महबूब है ख्वाजा, अल्लाह के महबूब का महबूब है ख्वाजा। बीबी माहे नूर तेरा खूब है ख्वाजा। आपकी वालिदा का नाम बीबी माहे नूर है, इसलिए ये कहा गया है। और आपके वालिद का नाम क्या है सुनिएगा। ऐ बीबी माहे नूर तेरा खूब है ख्वाजा, अल्लाह के महबूब का महबूब है ख्वाजा। आगे क्या होता है? वालिद गयासुद्दीन हसन जी थे औलिया, तालीम से जनाब ने आरास्ता किया। हिजरत की फिर जनाब ने संजर से चल दिए, फिर मुल्क सेस्ता से खुरासान आ गए। एक कस्बा नैशापुर में मुकीम आप हो गए। उस वक्त ख्वाजा आपके थे 7 साल के। बचपन में ख्वाजा साहब थे संजीदा इस कदर, हल्का बगोश थे सभी अखलाक देख कर। एक बार आप ईदगाह जाते थे बेहिरास, थे ज़ेब तन किए हुए अच्छा सा एक लिबास। लड़का मिला एक राह में अंधा था और गरीब, उस पर फटे पुराने थे कपड़े था बदनसीब। ख्वाजा ने उसको देखा तो आया बड़ा मलाल, सोचा कि इस गरीब का है ईद पे ये हाल। आंखों में अश्क आ गए बेताब दिल हुआ, अपना लिबास कीमती फौरन उसे दिया। और साथ अपने ईदगाह उसको ले गए। बचपन में बंदा परवरी के तौर देखिए, रहते थे खेल कूद से वो दूर हर घड़ी। चेहरे पे उनके होती थी बरसात नूर की। वो शम्मे रिसालत के जो परवाने हो गए, वो शम्मे रिसालत के जो परवाने हो गए, वो शम्मे रिसालत के जो परवाने हो गए। वो शम्मे रिसालत के जो परवाने हो गए।
तो अहले नजर ख्वाजा के दीवाने हो गए, तो अहले नजर ख्वाजा के दीवाने हो गए, तो अहले नजर ख्वाजा के दीवाने हो गए। जब 7 साल आपको पढ़ते गुजर गए तो इल्म ज़ाहिरी की हदें पार कर गए। जब उम्र 15 की हुई चैन खो गया, माँ बाप का जहां से इंतकाल हो गया। पंचक्की और बाग उन्हें विरसे में मिला, ख्वाजा का बस यही था एक जरिया मुआश का। एक रोज पानी दे रहे थे बाग को जनाब, अंगूर के उस बाग पे था उस घड़ी शबाब। ख्वाजा मुईनुद्दीन की तकदीर देखिए, अल्लाह के वली वहां कंदूजी आ गए। मजजूब थे वो बाग में जब आए नेक नाम, ख्वाजा ने एहतराम से उनको किया सलाम। ख्वाजा ने उनकी खूब तवाज़े की बाग में, एक कैफियत थी आपके कल्बो दमाग में। अंगूर ताजा ताजा उन्हें ला के खिलाए, आदाबो एहतराम से वो पेश जो आए। कंदूजी उन्हें ताड़ गए और करम किया, एक खल का टुकड़ा उनको चबा कर खिला दिया। ख्वाजा ने टुकड़ा खल का जो खाया तो क्या हुआ, इश्क़े खुदा का वलवला दिल में सिवा हुआ। नजरों के सामने से हिजाबात उठ गए, नजरों के सामने से हिजाबात उठ गए, नजरों के सामने से हिजाबात उठ गए, नजरों के सामने से, नजरों के सामने से हिजाबात उठ गए। इरफान हक के जलवे अब पेशे निगाह थे, इरफान हक के जलवे अब पेशे निगाह थे, इरफान हक के जलवे अब पेशे निगाह थे। एक दिन आपको अपने वालिद में विरसे में जो पंचक्की और एक अंगूर का बाग मिला था, उसमें आप पानी लगा रहे थे बाग को। एक बुजुर्ग हजरत कंदूजी वहां आते हैं, आप उनकी तवाज़े करते हैं तो आप पहचान जाते हैं कि ये लड़का जरूर आगे चलकर कुछ होगा। आप उनको एक खल का टुकड़ा खिलाते हैं। खल का टुकड़े का खाना था कि आपकी नजरों के सामने से हिजाबात उठ गए। और आगे क्या हुआ सुने। एक जलवा ऐसा देखा सभी होश खो गया, तालिब थे जिसके आज वो दीदार हो गया। वो शेख इब्राहिम तो उठकर चले गए, ख्वाजा मुईनुद्दीन अजब बेखुदी में थे। काबू में दिल नहीं था, बहुत बेकरार थे। जो देखा था वो उसके फिर उम्मीदवार थे। दुनिया थी सारी हेच निगाहों में आपकी, अब तो धुआं निकलता था आहों में आपकी। दीवानगी का जोश था छाया दिमाग पर, एक नूर बरसता था ख्वाजा के बाग पर। दुनिया से दिल उचाट हुआ, इश्क़े हक बड़ा, जोशे जुनू का रंगे तबीयत पे था चढ़ा।
इश्क़ खुदा ने तेजी यूं जज्बात कर दिए, पंचक की बाग बेच के खैरात कर दिए। सब दोस्त और अजीज वतन अपना छोड़कर अल्लाह की तलाश में जारी किया सफर। फरमाया इंतखाब समरकंद बुखारा, पढ़ते रहे वो वक्त वहीं सारा गुजारा। तहसीले इल्म में जो गुजारे हैं 8 साल, तो इल्म ने ख्वाजा को दिखाया है ये कमाल। दिल उनका दर्द इश्क से लबरेज कर दिया, उनका दर्द इश्क से लबरेज कर दिया, दिल उनका दर्द इश्क से लबरेज कर दिया, दिल उनका दर्द इश्क से लबरेज कर दिया। जोशे जुनू को और भी कुछ तेज कर दिया, जोशे जुनू को और भी कुछ तेज कर दिया, जोशे जुनू को और भी कुछ तेज कर दिया। फिर आप बुखारा से चले इश्तियाक में, संजान पहुंचे जो के है मुल्के इराक में। की नज्म शेखुद्दीन से मुलाकात आपने हासिल की, वहां से भी कोई बात आपने। फिर 15 दिन ठहर के बगदाद को चले, कुछ दिन जनाबे गौस की खिदमत में वो रहे। देखा जनाबे गौस ने ख्वाजा को जिस घड़ी, बोले के ख्वाजा तेरी है किस्मत बहुत बड़ी। पहुंचेगा फैज तुझसे सभी खास आम को, तू है पसंद वाकई रब्बुल अनाम को। वो फैज याब होके अब बगदाद से चले, जंगल बयाबा को हो जबल घूमते फिरे। रूहानी तशनगी का वही हाल था अभी, मुर्शिद बनाए किसको यही फिक्र थी लगी। वो गाँव गाँव शहर शहर देखने लगे, हारून एक कस्बे में जाकर ठहर गए। उस वक्त शेख हजरत उस्मा का दौर था, सदका लुट रहे थे, सखावत का दौर था। चर्चा था दूर दूर विलायत का आपकी, जारी था फैज शाने सखावत का आपकी। राजी वली उस्मान से थी ज़ाते किबरिया, राजी वली उस्मान से थी ज़ाते किबरिया, राजी वली उस्मान से थी ज़ाते किबरिया, राजी वली उस्मान से थी ज़ाते किबरिया। खाली नहीं जाती थी कभी आपकी दुआ, खाली नहीं जाती थी कभी आपकी दुआ, खाली नहीं जाती थी कभी आपकी दुआ। आप गांव-गांव शहर-शहर घूम रहे हैं कि किसको अपना पीर बनाया जाए। आप हजरत उस्मान हारूनी के पास जाते हैं और आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। ख्वाजा वली उस्मान के दरबार में गए, दिल की बुझाने प्यास वो सरकार में गए। ख्वाजा पे नजर जिस घड़ी उस्मान की पड़ी, कल्बो जिगर की एकदम हालत बदल गई।
हारून के वली ने जो देखा तो ये कहा, ख्वाजा खुदा के जलवे की रखते हैं तमन्ना। फिर मारुफत की खास नजर डाल दी उन पर, दिखला दिए ख्वाजा के लिए गैब के मंजर। जो बाग में मिला था वही जलवा फिर मिला। फिर शेख ने तहतुस सरा पेशे नजर किया। ख्वाजा ने बाअदब ये कहा, ऐ मेरे हुजूर, करके मुरीद बख्श दो इरफानियत का नूर। फौरन करम फरमा दिया उस्मान पीर ने, रोशन ज़मीर कर दिया रोशन ज़मीर ने। फिर 20 साल आपने खिदमत की पीर की, सैरो सफर में साथ रहे आप हर घड़ी। मुर्शिद के साथ देख के कई मुल्क आपने, हाजिर रहे गुलाम की मानिंद सामने। ख्वाजा पे उनके पीर ने फिर ये करम किया, काबे में साथ ले गए और रब से की दुआ। ख्वाजा तेरे सुपुर्द है या रब कबूल कर, ख्वाजा तेरे सुपुर्द है या रब कबूल कर, ख्वाजा तेरे सुपुर्द है या रब कबूल कर। मेरे मौला ख्वाजा तेरे सुपुर्द है या रब कबूल कर, ख्वाजा तेरे सुपुर्द है या रब कबूल कर, ख्वाजा तेरे सुपुर्द है या रब कबूल कर। आई निदा कबूल है हमको ये खुश सियर, आई निदा कबूल है हमको ये खुश सियर, आई निदा कबूल है हमको ये खुश सियर। आप अपने पीरो मुर्शिद के साथ काबे शरीफ जाते हैं, खुदा से दुआ करते हैं आपके पीरो मुर्शिद के है रब्बुल आलमीन, मैं तेरे दरबार में ख्वाजा को पेश कर रहा हूँ, इसको कबूल फरमा। निदा आती है कि हम को ये कुछ सियर कबूल है। आगे क्या होता है समाप्त कीजिए। आवाज गैब सुन के वो सजदे में गिर गए, फिर उसके बाद दोनों मदीने चले गए। दरबारे मुस्तफा में हुई उनकी हाजिरी, मुर्शिद ने कहा मिल गई मंजिल उरूज की। ज़ियारत हुई जो रौज़े खैरुल अनाम की, तो डालियां की पेश दुरूदो सलाम की। ये हुक्म मुस्तफा हुआ खुद्दाम के लिए, ख्वाजा को मेरे सामने अब पेश कीजिए। आवाज ये हुजूर के मरकद से जब सुनी, खादिम ने ज़ायरीन को आवाज फिर ये दी। ख्वाजा मुईनुद्दीन हूँ हाजिर मज़ार पर, रोज़े से अभी आई है आवाज पैगंबर। ये सुन के ख्वाजा रोज़े सरकार में गए, पहले किया सलाम अदब से हुए खड़े। आवाज आई तुम भी सलामत रहो सदा, कुतुबुल मशाइख बहरोबर के हो खुदा गवाह। तुम जाओ हिंद में करो तबलीग जा बजा, मुश्किल जो आए सामने करना मुकाबिला। ये सुन के फिक्रमंद थे है कौन सा कयाम, हम जाके हिंदुस्तान में किस जा करें कयाम। सोए जो उन्हें ख्वाब में सब कुछ बता दिया, सोए जो उन्हें ख्वाब में सब कुछ बता दिया, सोए जो उन्हें ख्वाब में सब कुछ बता दिया। सोए जो उन्हें ख्वाब में सब कुछ
बता दिया। ख्वाजा को शहे दीन ने जलवा दिखा दिया, ख्वाजा को शहे दीन ने जलवा दिखा दिया, ख्वाजा को शहे दीन ने जलवा दिखा दिया। ख्वाजा को शहे दीन ने जलवा दिखा दिया। आप जब सोते हैं गरीब नवाज सरकार दो आलम के रोजे पे जाकर एक रात, तो आपको ख्वाब में सरवर कायनात का दीदार होता है, और उसके बाद क्या होता है समाज फरमाएं। उस्मान और ख्वाजा मदीने से चल पड़े, पैदल ही चल के तय किए सहरा बड़े बड़े। एक दरिया रास्ते में मिला आपको बड़ा, कश्ती न थी वहां कोई दरिया अमीक था। ख्वाजा ने कहा पीर से सामान नहीं है बहम, अब कैसे पार उतरेंगे दरिया से मोहतरम। फरमाया ये उस्मान ने आंखें बंद कीजिए, कुछ देर बाद देखा कि दजला के पार थे। फिर चलते चलते दोनों कस्बा झील में पहुंचे, हजरत मुहीउद्दीन यानी गौस से मिले। सोहबत में गौसे पाक की कुछ रोज तक रहे, फिर इसमें आजम आपको सिखलाया गौस ने। बरकत और फयूज मिले गौसे पाक से, उस्मा की इजाजत से चले हिंद के लिए। की उम्र उस घड़ी पे 52 साल की करीब, मुर्शिद से जुदा हो गए कुछ हाल था अजीब। की उम्र उस घड़ी पे 52 साल की करीब, मुर्शिद से जुदा हो गए कुछ हाल था अजीब। एक दोष बर कमान थी तुरकश था पुश्त पर, जारी था हिंद की तरफ सरकार का सफर। रास्ते में एक बाग मिला उसमें हौज था, फरमाया गुस्ल आपने खादिम से फिर कहा। जालिम का बाग है ये मगर गम न कुछ करो, आएगा यादगार का अब राज देख लो। था यादगार नाम सितमगर का उस घड़ी, अल्लाह के वलियों से अकीदत जरा न थी। मगरूर था वो इस कदर थी उसमें ढिठाई, खुलफाए राशिदीन की करता था बुराई। दाखिल हुआ वो बाग में तफरीह के लिए, गुस्से में सुर्ख हो गया ख्वाजा को देख के। बोला वो खादिमों से निकाला नहीं इसे, कहने में आ गए हो यहाँ सब फकीर के। ख्वाजा ने देखा जिस घड़ी उस यादगार को, फौरन गिरा जमीन पे वो बेकरार हो। गिरकर तड़पने लग गया हालत खराब थी, गोया के उसे जिंदगी अब एक अजाब थी। ख्वाजा के आके कदमों पे सर अपना रख दिया, कहने लगा मुआफ मेरी कीजिए खता। ख्वाजा ने खता बख्श दी हल्के में ले लिया, यानी मुरीद करके उसे शाद कर दिया। फिर दिल पे यादगार के ऐसा असर हुआ, जो कुछ भी मालो दर था गरीबों को दे दिया। घर से निकल के चल दिया ख्वाजा के साथ साथ, खुश था कि आज दौलत इरफान आई हाथ। ख्वाजा की एक नजर का ये अफसाना हो गया, ख्वाजा की एक नजर का ये अफसाना हो गया, ख्वाजा की एक नजर का ये अफसाना हो गया। ख्वाजा की एक नजर का ये अफसाना हो गया।
दुश्मन जो था वो ख्वाजा का दीवाना हो गया, दुश्मन जो था वो ख्वाजा का दीवाना हो गया, दुश्मन जो था वो ख्वाजा का दीवाना हो गया, दुश्मन जो था वो ख्वाजा का दीवाना हो गया, दुश्मन जो था वो ख्वाजा का दीवाना हो गया। आगे क्या होता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ जाते हैं उसके बाद समाप्त कीजिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन गए अस्फहान में, ये फिक्र थी कि जाएं हम हिंदुस्तान में, काकी कुतुबुद्दीन हुए आपके मुरीद, ख्वाजा ने की अता उन्हें एक कैफियत जदीद, फिर मुख्तसर मकाम पर होते हुए जनाब, दरबार में दाता के हुए आप बारियाब, चिल्ला किया लाहौर में फिर आप चल दिए, दिल्ली गए वहां से फिर अजमेर आ गए, था एक आना सागर वहां बस्ती से कुछ करीब, चारों तरफ पहाड़ थे मंजर था वो अजीब, तालाब के किनारे पे मैदान था एक बड़ा, उसमें थे सायादार खड़े पेड़ जा बजा, ख्वाजा में मुरीदों के उस जा ठहर गए, ख्वाजा के साथ आदमी 40 और थे, सब आबिदो जाहिद थे बशर नेक मुत्तकी, खिदमत में अपने पीर की रहते थे हर घड़ी, साए में दरख्तों के वो ठहरा था काफिला, राजा के आए आदमी ख्वाजा से ये कहा, राजा के ऊंट इस जगह बैठेंगे तुम उठो, जाकर कहीं भी ठहरो ये मैदान छोड़ दो, ये कह के ख्वाजा हो गए एक सिमत को रवा, ये कह के ख्वाजा हो गए एक सिमत को रवा, ये कह के ख्वाजा हो गए एक सिमत को रवा, ये कह के ख्वाजा हो गए एक सिमत को रवा, बैठेंगे ऊंट राजा के बैठे रहे यहाँ, बैठेंगे ऊंट राजा के बैठे रहे यहाँ, बैठेंगे ऊंट राजा के बैठे रहे यहाँ। राजा का नौकर आता है, कहता है कि ये जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है, आप यहाँ से चले जाइए, ये मैदान छोड़ दीजिए। गरीब नवाज जब जाते हैं तो ये कहकर जाते हैं कि अच्छा यहाँ ऊंट बैठेंगे, तो जाओ अब ऊंट बैठे ही रहेंगे। आगे क्या होता है सुने। ख्वाजा वहीं करीब पहाड़ी पे जा रुके, एक पेड़ के नीचे रखा सामा उतार के, राजा के ऊंट शाम को मैदान में बंधे, बैठे रहे वो रात भर बिल्कुल नहीं उठे, आकर सुबह को नौकरों ने उनको उठाया, लेकिन तमाम ऊंटों ने पाँव न हिलाया, हर चंद मार पीट की सारे जतन किए, लेकिन वो ऊंट राजा के हिल भी नहीं सके। मजबूर हो के राजा को फिर सबने दी खबर, आए थे रोज की तरह हम ऊंट बांध कर, अब जाके जो उठाया तो उठते नहीं हुजूर। राजा ने कहा कैसा हुआ कुछ बात है जरूर,
बोले वो हमसे हो गई बेशक ये एक खता, ठहरे थे कुछ फकीर उन्हें बस उठा दिया। ये बात कह के कल वो वहां से चले गए, बैठे रहेंगे ऊंट तुम्हारे लो हम चले। राजा ने कहा बस यही तुमसे हुई खता, ढूंढो उन्हीं को जाके वो ठहरे हैं किस जगह, उनकी करो खुशामदें तो काम चलेगा, वरना ये सब बवाल नहीं सर से टलेगा। नौकर गए ख्वाजा से की रो रो के इल्तिजा, कदमों पे रखा सर कहा अब बख्श दो खता। उठते नहीं है ऊंट परेशान है देर से, ख्वाजा ने खता बख्श दी सब ऊंट उठ गए। सब कहने लगे वाह क्या ख्वाजा की शान है, कहने लगे वाह क्या ख्वाजा की शान है, सब कहने लगे वाह क्या ख्वाजा की शान है, सब कहने लगे वाह क्या ख्वाजा की शान है। जो कह दिया वो हो गया सच्ची जुबान है, जो कह दिया वो हो गया सच्ची जुबान है, जो कह दिया वो हो गया सच्ची जुबान है। राजा के नौकर ख्वाजा से माफी मांगते हैं अगर, तो आप कहते हैं ठीक है जाओ, वो ऊंट उठ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है समाप्त फरमाइएगा। ख्वाजा थे जिस जगह कयाम अपना किए हुए, एक ग्वाला आया गायों की बछियां लिए हुए। ग्वाला ने कहा कोई करामत दिखाइए, ख्वाजा ने कहा बछिया का तुम दूध पिलाओ। ग्वाला ने कहा बछिया तले दूध नहीं है, ख्वाजा ने कहा देगी दूध हमको यकीन है। ग्वाला ने जाके हाथ थनों पर जो फिराया, थन दूध से लबरेज हुए दूह के बुलाया। ख्वाजा ने सब मुरीदों को जी भर के पिलाया, फिर खुद भी पिया बाकी सब ग्वाला को दे दिया। ग्वाले ये बात देख के हैरान हो गए, ख्वाजा के पांव चूमे मुसलमान हो गए। तालाब के किनारे पे मजदूर सब जहां, तालाब के किनारे पे मजदूर सब जहां। ख्वाजा की जमात भी थी ठहरी हुई वहां, तालाब से करते थे वुजू पढ़ते थे नमाज। नाराज हुए देख के सारे सितम तराज, राजा से उन सभी ने की फिर जाके शिकायत। जिस तालाब से गरीब नवाज पानी पीते थे और वुजू किया करते थे, एक दिन राजा से उसके नौकर जाकर शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं सुने। तालाब से करते थे वुजू पढ़ते थे नमाज, नाराज हुए देख के सारे सितम तरा। राजा से उन सभी ने की फिर जाके शिकायत, आई हुई है एक फकीरों की जमात। वो मंदिरों के पास ही करते हैं बंदगी, खाना बनाते खाते हैं करते हैं गंदगी। राजा ने ये कहा कि बला जाके टाल दो, राजा ने ये कहा कि बला जाके टाल दो, राजा ने ये कहा कि बला जाके टाल दो, राजा ने ये कहा कि बला जाके टाल दो। माने नहीं तो जबरिया उनको निकाल दो, माने नहीं तो जबरिया उनको निकाल दो, माने नहीं तो जबरिया उनको निकाल दो।
राजा ये हुक्म देता है कि जाओ उनको यहां से निकाल दो, और अगर वो राजी से नहीं जाएं तो जबरदस्ती उनको निकाला जाए यहां से। अब क्या होता है आगे सुनिएगा। राजा अपनी सिपाहियों को भेजकर क्या करवाता है वहां, सुनेगा। लेकर पुलिस का दस्ता एक दीवान चल दिया, बस्ती के लोग साथ थे, कुछ शोर गुल हुआ। कहते थे लोग सब यही अब जान से मार दो, तूफान गम ये बस्ती के सर से उतार दो। जाकर कहा दीवान ने, ऐ गंदे फकीरों, छोड़ो ये जगह, छोड़ दो अजमेर नगर को, वरना तुम्हें निकालेंगे तीरों कमान से। बोला ये कोई मार देंगे सबको जान से। ख्वाजा पे हमला करने को झपटे वो जिस घड़ी, ख्वाजा ने पड़ के धूल जो उन सब पे फेंक दी। एकदम हुआ दीवाना कोई कांपने लगा, सूखा किसी का जिस्म कोई भागने लगा। कुछ लोग भागे मंदिरों में जाके छुप गए, कुछ बदहवास फिर रहे थे रोते पीटते। भगदड़ मची थी खौफ से चेहरे उतर गए, भागे हुए वो राजा के दरबार में गए। बोले कि ख्वाजा को कोई भी सर न करेगा, बोले कि ख्वाजा को कोई भी सर न करेगा, बोले कि ख्वाजा को कोई भी सर न करेगा, बोले कि ख्वाजा को कोई भी सर न करेगा। टकराएगा जो उनसे वो बेमौत मरेगा, टकराएगा जो उनसे वो बेमौत मरेगा, टकराएगा जो उनसे वो बेमौत मरेगा। बोले कि ख्वाजा को कोई भी सर न करेगा, टकराएगा जो उनसे वो बेमौत मरेगा। और आगे क्या होता है सुने। कुछ पड़ के मिट्टी फेंक दी, भूचाल आ गया, सब गिर पड़े कुछ मर गए, सन्नाटा छा गया। राजा ने कहा जादू से क्या हो मुकाबला, दिखलाएगा अब रामदेव अपना हौसला। बुलवाया रामदेव को राजा ने जल्द तर, ख्वाजा की करामात की दी सब उसे खबर। बोला ये रामदेव के जादू से लड़ूंगा, वैसे मैं ख्वाजा साहब का कुछ कर न सकूंगा। सिखलाए फिर पुजारियों को जादू के मंत्र, जादू की मश्क करते रहे खूब बराबर। फिर एक दिन गए वो सब ख्वाजा के सामने, ख्वाजा ने देखा उनको लगे तब वो कांपने। हर चंद सब ने जादू चलाया वहां मगर, ख्वाजा पर उनके जादू का कुछ ना हुआ असर। घबरा के रामदेव और वो सारे पुजारी, कहने लगे कि टूटी अब उम्मीद हमारी। कदमों पे गिरा ख्वाजा के रो रो के ये कहा, गलती हुई है हमसे तुम अब बख्श दो खता। ख्वाजा को रहम आ गया सबको किया रहा, बोले ये ख्वाजा अब मुझे हरगिज न छेड़ना। अखलाक जो देखा तो पशेमान हो गए, अखलाक जो देखा तो पशेमान हो गए, अखलाक जो देखा तो पशेमान हो गए। अखलाक जो देखा तो पशेमान हो गए। खुद रामदेव साथी मुसलमान हो गए, खुद रामदेव साथी मुसलमान हो गए, खुद रामदेव साथी मुसलमान हो गए।
खुद रामदेव साथी मुसलमान हो गए, ख्वाजा पर उनके जादू का कोई भी असर नहीं होता है। राजा ने जब ये खबर सुनी तो क्या होता है, समाप्त कीजिए। राजा ने सुना तो बड़ी हलचल सी मच गई, कुछ और किया खुद अपनी ही दुनिया बदल गई। राजा ने जब सुना तो फिक्रमंद हो गया, इस वाक़ये से खतरा भी दो चंद हो गया। जयपाल जोगी राजा का जो खास गुरु था, जादू में जिसका सानी था कोई ना दूसरा। जादू पे अपने नाज था, खुश था गुमान में, उसका जवाब था नहीं हिंदुस्तान में। राजा ने खबर भेज के बुलवा लिया उसे, मिन्नत से ये कहा कि मदद मेरी कीजिए। ख्वाजा फकीर ने हैं बड़े जुल्म ढा दिए, जादू से इसने लोग मुसलमान बना दिए। खतरा है उसकी जात से, दुश्मन है वो मेरा, वो चाहता है तुमसे भी करना मुकाबला। फन आज अपने जादू का दुनिया को दिखा दो, ख्वाजा को उसके साथियों को जाके मिटा दो। जयपाल जोगी सुन के ये फूला न समाया, बोला कि मैं फकीरों का कर दूंगा सफाया। वो ढोल पीटता हुआ मैदान में आया और 1500 जादूगरों को भी बुलाया। शोहरत हुई कि ख्वाजा से जयपाल लड़ेगा, शोहरत हुई कि ख्वाजा से जयपाल लड़ेगा, शोहरत हुई कि ख्वाजा से जयपाल लड़ेगा, शोहरत हुई कि ख्वाजा से जयपाल लड़ेगा। ख्वाजा का आज नाम निशान भी न रहेगा, मतलब ख्वाजा का आज नाम निशान भी न रहेगा, ख्वाजा का आज नाम निशान भी न रहेगा, ख्वाजा का आज नाम निशान भी न रहेगा। तमाम में ये शोहरत होती है कि आज जयपाल जादूगर ख्वाजा का सामना करेगा। आज देखते हैं कि ख्वाजा कैसे बचते हैं। जब ये शोहरत तमाम में होती है तो ख्वाजा साहब के कान तक भी ये बात जाती है। आप जब ये बात सुनते हैं तो क्या करते हैं, समाप्त फरमाइएगा। ख्वाजा ने ये सुना के है फिर आज चढ़ाई, जयपाल जादूगर की सभी फौज है आई। ख्वाजा ने एक हिसार किया और ये कहा, ऐ मेरे साथियों नहीं खतरा तुम्हें जरा, तुम रहना आज सबके सब अंदर हिसार के, देखोगे खेल कुदरत परवरदिगार के। फिर शादी देव से कहा तू पानी ला के दे, पहुंचा आना सागर वो पानी के वास्ते। जादूगरों ने रोका अब पानी ना मिलेगा, तुम सब मरोगे पानी भला कौन पिएगा। उसने कहा एक प्याला फकत भरने दो मुझे, फिर उसके बाद आपकी मर्जी से भरेंगे। पानी नहीं जरा भी उस तालाब में रहा, यानी अना सागर सभी कासे में आ गया। आपका वो शादी देव जब पानी लेने के लिए जाता है तो पानी पर जो पहरेदार थे राजा के फौजी, उन्होंने रोका, लेकिन वो पानी की तरफ ख्वाजा का वो कासा दिखाकर, कटोरा दिखाकर कहता है कि ऐ पानी, तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं। इतना कहना था कि वो सारे आना सागर का पानी आपके उस कासे में आ जाता है। जब तालाब में पानी बिल्कुल नहीं रहता है तो फिर आगे क्या होता है, समाप्त फरमाएं। पानी नहीं जरा भी उस तालाब में रहा, यानी अना सागर सभी कासे में आ गया।
अजमेर के तालाब कुएं खुश्क हो गए, माओ की छातियों में नहीं दूध तक रहे। मखलूक परेशान हुई, कोहराम मच गया। जयपाल जोगी प्यास की शिद्दत से गिर पड़ा। फरियाद रोए ख्वाजा ने पानी से कहा जा, फरियादी रोए ख्वाजा ने पानी से कहा जा, फरियादी रोए ख्वाजा ने पानी से कहा जा, फरियाद रोए ख्वाजा ने पानी से कहा जा। फौरन अना सागर तभी लबरेज हो गया, फौरन अना सागर तभी लबरेज हो गया, फौरन अना सागर तभी लबरेज हो गया। जब राजा खुद आया माफी मांगने के लिए तो ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि देख, आज के बाद किसी पर भी कभी पानी मत बंद करना। उसके बाद आप पानी को हुक्म दे देते हैं और आना सागर तालाब जैसे पहले था वैसे ही हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है सुने। जयपाल पानी पी के जो सैराब हो गया, सालिम ने फिर भी ख्वाजा पे जादू चला दिया। चारों तरफ पहाड़ों से सांप आ गए, वहां पहुंचे हिसार तक ही हुए सारे नीमुजा। ख्वाजा ने साथियों से कहा इनको फेंक दो, पूरा किया हर एक ने तामीले हुक्म को। वो सांप सब उठा के जो फेंके पहाड़ पर, गिरते ही वो पहाड़ पे सब बन गए शजर। जयपाल ने शहर से फिर बरसाई आग भी, लेकिन वो सब हिसार के बाहर ही रह गई। शर्मिंदा हो के रह गया जयपाल इस कदर, आने लगा जवाल का खतरा उसे नजर। फेंकी हिरन की खाल हवा में हुआ सवार, गायब हुआ वो ख्वाजा पे करने को अपना वार। ख्वाजा ने अपनी फेंकी खड़ा हूं ये फिर कहा, मरदूर जादूगर तू नहीं नीचे उतारा। ख्वाजा साहब अपनी खड़ाऊ फेंकते हैं हवा में और कहते हैं कि इस मरदूत जादूगर को नीचे उतार कर लाओ। तो आपकी खड़ाऊ क्या काम करती हैं, समाप्त कीजिएगा। ख्वाजा ने अपनी फेंकी खड़ाऊ ये फिर कहा, मरदूद जादूगर को तू नीचे उतार ला। जाकर खड़ाऊ मुंह पे जो जयपाल के लगी, फिर पिटने पिटते आ गया नीचे वो आप ही। कदमों पे गिरा ख्वाजा के बेताब हो गया, मिन्नत से आजिज़ी से ये जयपाल ने कहा, मुझ पर खुदा के वास्ते एहसान कीजिए, पर खुदा के वास्ते एहसान कीजिए, मुझ पर खुदा के वास्ते एहसान कीजिए। ख्वाजा जी मुझ पर खुदा के वास्ते एहसान कीजिए। कलमा मुझे पढ़ा के मुसलमान कीजिए, कलमा मुझे पढ़ा के मुसलमान कीजिए, कलमा मुझे पढ़ा के मुसलमान कीजिए। ख्वाजा ने पूरा उसका ये अरमान कर दिया, कलमा पढ़ा के उसको मुसलमान कर दिया। फिर एक प्याला आपने पानी का पिलाया, फिर आला में बाला भी उसे खूब दिखाया। फिर पूछा कोई और तमन्ना है तो कहो, बोला हुजूर मेरे लिए ऐसा भी करो, जिंदा रहूं जहां में कयामत के रोज तक,
आने ना पाए मेरी अकीदत में कोई शक। जब तक रहूं मैं आपकी खिदमत किया करूं, अंजाम कार खिदमती हर दम दिया करूं। ख्वाजा ने उनका नाम फिर अब्दुल्ला रख दिया, फरमाया के रूपोश हो के जिंदा रहेगा। अजमेर में रहते हैं गायबाना आज भी, करते हैं भूले भटकों की अब्दुल्ला रहबरी। जयपाल की शिकस्त का सब पे असर हुआ, राजा को इस खबर से एक सदमा अजीम था। गुस्से में पृथ्वीराज ने ख्वाजा को ये लिखा, अजमेर से कहीं भी निकल जाओ है भला, माना ना हुक्म मेरा तो होगा बहुत बुरा। करके तुम्हें असीर मैं दूंगा कड़ी सजा। माँ ने कहा कि ख्वाजा एक सच्चे फकीर है। माँ ने कहा कि ख्वाजा एक सच्चे फकीर है। माँ ने कहा कि ख्वाजा एक सच्चे फकीर है। माँ ने कहा कि ख्वाजा एक सच्चे फकीर है। छेड़ो न उनको वो बड़े रोशन ज़मीर हैं, छेड़ो न उनको वो बड़े रोशन ज़मीर हैं, छेड़ो न उनको वो बड़े रोशन ज़मीर हैं। राजा पृथ्वीराज की मां समझाती है कि उनको मत छेड़ो, वो रोशन ज़मीर है, लेकिन पृथ्वीराज नहीं मानता। आखिरी बंद में क्या होता है समाप्त कीजिएगा। लेकिन न पृथ्वीराज ने मां का सुना कलाम, बोला कि उस फकीर का करता हूं इंतजाम। ख्वाजा को पृथ्वीराज का फरमान जब मिला, ख्वाजा ने पृथ्वीराज से ये कहलवा दिया, तू क्या हमें अजमेर से अब दूर करेगा, तो 3 दिन में छोड़ के दुनिया को मरेगा। ख्वाजा साहब कहते हैं कि तू हमें क्या अजमेर से दूर करेगा, तू खुद ही 3 दिन के अंदर मर जाएगा। उसके बाद क्या होता है सुने। 2 दिन के बाद क्या हुआ, एक जंग छिड़ गई, गौरी अलाउद्दीन की फौज आके भिड़ गई। ख्वाजा ने हक भी गौरी के अल्लाह से की दुआ, लश्कर जो पृथ्वीराज का था मात खा गया। गौरी ने पृथ्वीराज गिरफ्तार कर लिया, दरिया के किनारे पे उसे कत्ल कर दिया। गौरी ने ख्वाजा साहब को आकर किया सलाम, बोला मेरे हुजूर हूँ मैं आपका गुलाम। ख्वाजा के करम से गुले उम्मीद खिल गया, दिल्ली का ताजो तख्त भी गौरी को मिल गया। अजमेर वाले ख्वाजा के हल्के में आ गए, बातिल गया हक आ गया ख्वाजा के फैज से। ख्वाजा ने शौक फैज का दरिया बहा दिया, ख्वाजा ने शौक फैज का दरिया बहा दिया, ख्वाजा ने शौक फैज का दरिया बहा दिया। ख्वाजा जी ख्वाजा ने शौक फैज का दरिया बहा दिया, ख्वाजा ने शौक फैज का दरिया बहा दिया। अजमेर को बहार मदीना बना दिया, अजमेर को बहार मदीना बना दिया, अजमेर को बहार मदीना बना दिया, अजमेर को बहार मदीना